Everyone, once again welcome to my YouTube channel DS Thapa. Today we are going to start a new chapter number 10, practical geometry, class 7. क्लास 7 में जो 10th चैप्टर है आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के लिए आपको अलग से एक नोटबुक परचेज करनी होगी। नोटबुक वन साइड ब्लैंक पेज होनी चाहिए, छोटी वाली पतली सी चल जाएगी क्योंकि इसमें कमी लिखना होगा। सो स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के लिए अलग से एक नोटबुक परचेज करेंगे जिसमें लेफ्ट साइड में ब्लैंक पेज होता है और राइट साइड में रूल वाले लाइन वाले होते हैं। तो इस तरह की कॉपी परचेज कर लेंगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की। सो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे आपको, यानी ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए होगा। ज्योमेट्री बॉक्स में आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। सपोज जैसे दिस इज अ कंपास, ये कंपास है, कंपास चाहिए। सेकेंड वन रूलर, दिस इज अ रूलर, आपको रूलर चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर चाहिए आपको। ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह के टू सेट स्क्वायर दिए होंगे, ये रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर होते हैं, ट्रायंगल शेप के होते हैं। एंड आल्सो यू हैव टू रिक्वायर प्रोटेक्टर, इसमें एंगल मेजर करने का काम करता है। इससे हम क्या करते हैं, एंगल मेजर करेंगे। प्रोटेक्टर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन, व्हाट इज दिस, डिवाइडर, दिस इज अ डिवाइडर। इससे क्या करते हैं हम, किसी भी लाइन सेगमेंट को क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं, यानी इस तरह मेजर करते हैं। सपोज हमने मेजर करना है कि इन दोनों में से टू लाइन सेगमेंट गिवन है आपको, और हमने कंपेयर करना है इनको कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो इस तरह कंपेयर करेंगे। देखिए बोथ दोनों के एंड पॉइंट पे इस तरह इसको डिवाइडर को हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे इस तरह। देखिए दोनों के कॉर्नर पॉइंट पे रखते हैं, यानी इतना है, और सेकेंड में इतना ऐसे रख देंगे और देखते हैं लगभग इक्वल ही, इक्वल आ रहे हैं। लगभग थोड़ा सा क्या हो रहा है, स्मॉलर है क्योंकि इससे बाहर को जा रहा है, थोड़ा बाहर को जा रहा है, मींस दिस इज स्मॉलर। अगर एक्यूरेट देखें, सपोज ये लाइन एल है, ये एम है, तो यहां पे एल ग्रेटर है एम से, यानी जो लाइन सेगमेंट एल है वो ग्रेटर है किससे, एम से। एम छोटा है यहाँ पे, एम इज स्मॉलर देन एल। तो इस तरह है ये, इस तरह ये क्या करता है, यूज होता है इस तरह, यानी डिवाइडर का यूज होता है कि कंपेयर करने के लिए किसी लाइन सेगमेंट को। सो स्टूडेंट्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, राइट। तो स्टूडेंट, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम सबसे पहले बात करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी फर्स्ट जो हम सीखेंगे, टू ड्रॉ परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर का सिंबल है, आप जानते हैं, एक लाइन के ऊपर इस तरह ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। perpendicular bisektor of a given line segment. It means हमें कोई एक लाइन सेगमेंट गिवन होगा, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह होता है, सपोज एक लाइन है, राइट, यानी ये 10 सेंटीमीटर का है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके मिड पॉइंट से आना चाहिए, यानी ये टोटल 10 है तो ये 5 सेंटीमीटर यहाँ और इसके यहाँ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो तब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर मींस यहाँ पे 90 डिग्री एंगल की फॉर्म होना चाहिए, तब इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, तब हम इसको कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो स्टूडेंट्स, अब प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, ये तो हमने हाथ से कर दिया, ऐसे विदाउट मेजरमेंट कर दिया। अब प्रैक्टिकली
प्रैक्टिकली हम करेंगे, मींस प्रैक्टिकली का मतलब होता है एक्यूरेट जो मेजरमेंट होगा उस हिसाब से हम इसको करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं 12 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लेते हैं। 12 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीखते हैं। सो दिस इज आवर स्केल। स्केल के हेल्प से एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर का देखिए, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आ रहा है आपका, तो इस तरह 12 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हो गया। इसको सपोज ए और इसको बी पॉइंट लेते हैं। AB is the line segment of 12 centimeter. Now perpendicular bisect कर रहे हैं, इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसके लिए प्रोसेसिंग देखिए किस तरह करते हैं। सबसे पहले कंपास को A पे रखते हैं, टेक A एज अ सेंटर, टेक A एज अ सेंटर। A एज अ सेंटर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर पूरा कंप्लीट यहाँ पे रोटेट कर देंगे तो एक सर्कल का सेंटर हो जाता है, इसलिए ए को सेंटर की तरह ट्रीट करते हैं। एंड टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस। मोर देन हाफ मतलब आधे से अधिक। आधे से अधिक कितना भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं, लेकिन हाफ से कम नहीं होना चाहिए। मोर देन हाफ डिस्टेंस आपने लेना है। तो मोर देन हाफ डिस्टेंस लेते हैं, तो इस तरह यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया मोर देन हाफ डिस्टेंस। एक आर्क ऊपर साइड पे और एक आर्क नीचे साइड पे, दो आर्क ले लिए, इनको आर्क कहते हैं। आर्क क्या होता है, पार्ट ऑफ अ सर्कल, स्मॉल पार्ट ऑफ अ सर्कल। स्मॉल पार्ट ऑफ अ सर्कल इसलिए कहते हैं अगर कंप्लीट इसको मैं रोटेट कर दूं तो एक सर्कल बन जाएगा। अगर मैं इतना सा करता हूं तो पार्ट ऑफ अ सर्कल होगा। आफ्टर दैट जितना ये ओपनिंग था इसको हिलाना नहीं है आपने, कम ज्यादा नहीं करना है। फिर बी अगेन टेक बी एज अ सेंटर। बी को सेंटर मानते हुए इस आर्क पे कट लगा देते हैं, यानी दोनों जहां पे आर्क थे वहां पे क्या करते हैं, इस तरह कट लगा देते। आफ्टर दैट जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को, उनको ज्वाइन कर देंगे। देखिए यहां से इस तरह ज्वाइन करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और आप देखेंगे कि जो टोटल 12 सेंटीमीटर था, तो इसको सपोज सी पॉइंट कह दिया, तो ये 6 सेंटीमीटर एंड दिस आल्सो 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो होल था ये 12 सेंटीमीटर था और ये 90 डिग्री एंगल भी फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। सो दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। इस तरह हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। नाउ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इनके लिखने होते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मींस जो जो आपने काम किया है, यानी कितने स्टेप में आपने काम किया है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो स्टूडेंट्स स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम स्टेप वाइज वही लिखते हैं जो जो वर्क हमने स्टार्टिंग से किया, जो जो वर्क स्टार्टिंग से हमने किया वही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप लिखते रहेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट में आपने क्या किया, ड्रॉ किया अ लाइन सेगमेंट AB। तो यहां पे लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। स्टार्टिंग में आपने एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ किया, कितने सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर का। 12 सेंटीमीटर का क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। देन स्टेप सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, सेकंड स्टेप में ए पे आपने कंपास रखा था। इस तरह ए में क्या किया, कंपास रखा और मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया था। तो यहां पे कहेंगे टेक ए एज अ सेंटर, यानी आपने ए को सेंटर की तरह लिया, टेक ए एज अ सेंटर
open the compass। देखिए ए पे रखा आपने सेंटर, ए को माना और कंपास को ओपन किया मोर देन हाफ। यहाँ पे मोर देन हाफ कहेंगे, मोर देन हाफ। आपने क्या किया, कंपास को मोर देन हाफ ओपन किया और क्या किया, फिर आर्क लगा दिया। मोर देन हाफ ओपन करने के बाद आपने आर्क लगा दिया। A as a center and open the compass more than half and make two arcs either side of AB। यानी AB के either side, AB के दोनों तरफ को आपने क्या किया, आर्क लगाया। इस तरह AB के दोनों तरफ को आपने क्या कर दिया, आर्क लगा दिया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आपने क्या किया, अगेन सेम रेडियस मतलब सेम डिस्टेंस आपने रखा। फिर B पे आपने क्या किया, B टेक एज अ सेंटर, फिर B को सेंटर की तरह आपने लिया। फिर वही काम दोनों तरफ को आर्क लगाया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिख रहा हूं, तो स्टूडेंट्स आप खुद से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टेक B एज अ सेंटर एंड मेक अनदर आर्क ऑन प्रीवियस आर्क। जो स्टेप 2 में था उसमें आपने क्या किया, इंटरसेक्ट किया और जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया उनको ज्वाइन कर दिया। इनको कुछ कह सकते हैं, जैसे एल एम कह दिया इनको, ज्वाइन एल एम। फिर उसके बाद क्या किया, आपने ज्वाइन किया किसको, एल एम को। एल एम को ज्वाइन किया तो विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी। जो ये एल एम है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसका, एबी का। सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके समझ में आएगा और इस स्टेप को आप पूरा लिख लेंगे लास्ट तक। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज